हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल सक्सेस मेट पर। तो हमने जैसे पिछले ऑडियो नोट्स के माध्यम से जाना था कि यूनिट्स किसे कहते हैं, यूनिट्स के कितने प्रकार होते हैं। तो आज हम जानेंगे जो हमारे मात्रक, क्या मतलब यूनिट का हम परिवर्तन कैसे करते हैं, मतलब मात्रक का परिवर्तन कैसे करेंगे। तो हमें 7 चीजें हमेशा याद रखनी है, जैसा कि पहला है मिलीमीटर, दूसरा सेंटीमीटर, तीसरा है डेसीमीटर, चौथा है मीटर, पांचवा है डेकामीटर, छठा है हेक्टो और सातवां है किलोमीटर। हमारे साथ में हमेशा जो हमारे एग्जाम के व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, ज्यादातर इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 हेक्टर बराबर कितने डेकामीटर के या 1 किलोमीटर बराबर कितने डेसीमीटर के। तो हमें जानना है कि 1 किलो में हम कैसे हमारे घातों का परिवर्तन होगा और मीटर से नीचे आने के लिए हमें कैसे घातों का परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर हम किलो से मिलीमीटर की तरफ जाते हैं तो किलो से, जैसे कि मान लो हम किलो से हमें जाना होगा मीटर पर, तो हमेशा जैसे हम कितना चढ़े किलो से मीटर जाने के लिए 1 2 3, तो वैसे ही हमारी घातें बढ़ती चली जाती हैं। अगर हम किलो से हेक्टो पर आएंगे तो जैसे किलो से हम हेक्टो पर जाते हैं तो हम कितनी सीढ़ियां चढ़े 1, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 1। उतनी ही घातें बढ़ती चली जाती हैं। जैसे हमें किलो से मिलीमीटर पे जाना है तो हम कितना चढ़े किलो से 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 6 मिलीमीटर के। 1 किलो बराबर कितना हो जाएगा 10 की पावर 6 मिलीमीटर। ऐसे ही अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे, अभी तो हमने जाना नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो घातें बढ़ती हैं। अब हम जानेंगे कि अगर ऊपर से हम नीचे की तरफ आएंगे तो घातें क्या होंगी, घटते हुए क्रम में चली जाएंगी। जैसे 10 की पावर -1, 10 की पावर -2 या 10 की पावर -3। जैसे हम 10 की पावर -1 को 1/10 भी लिख सकते हैं, 10 की पावर -2 को 1/100, मतलब जितनी पावर उतनी ही डिवाइड में 0 चली जाएंगी। जैसे 1000। अब हमें जानना है, जैसे हम मिलीमीटर से किलो पर आना चाहिए या मिलीमीटर से सेंटीमीटर पर आना चाहिए या मिलीमीटर से मीटर पे आना चाहिए, तो हमें जैसे 1 मिलीमीटर बराबर, तो 1 मिलीमीटर बराबर कितने हमने सीढ़ियां नीचे की तरफ हम चल रहे हैं 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -3, जिसको हम लिख सकते हैं 1/1000 मीटर। तो हमने जाना कि 1 मिलीमीटर बराबर कितने मीटर के हो जाएंगे 1/1000 मीटर। तो अब हमने जान लिया है कि मिलीमीटर, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो और किलो आपस में कैसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ये चीजें हमें याद करनी है। सिर्फ ये अगर 7 चीजें हमें याद रहेंगी, 7 जो यूनिट्स हैं हमारे, तो अगर ये आपसे कभी भी पूछा जाएगा यूनिट कन्वर्ट के बारे में, कुछ भी पूछ ले, सिर्फ ये 7 चीजें याद रखनी है और देखना है कि ऊपर से नीचे जाने पर घात बढ़ती है या ऊपर से नीचे आने पर घातें घटती हैं। तो हम कुछ एग्जांपल्स हैं उनसे समझेंगे और उन्हें करने की कोशिश करेंगे कि देखते हैं कैसे हो पाते हैं, कितनी जल्दी हम कर पाते हैं उन क्वेश्चनों को। तो आइए देखते हैं अब। ये तो हमने जान लिया, हम अलग लिख लेते हैं कि मिलीमीटर, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो और किलो। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हमसे पूछ लिया कि 10 किलोमीटर बराबर कितने हेक्टोमीटर के। तो हम कैसे बताएंगे, तो देखो जैसे ये क्वेश्चन है, हमसे पूछा 10 किलोमीटर बराबर कितने हेक्टो के। हम ऊपर चढ़ रहे हैं, किलो से क्या जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो हम कितना ऊपर चढ़ रहे हैं सिर्फ 1 सीढ़ी। तो हमने पता कर लिया कि 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा 10 हेक्टो के। तो हमसे पूछा है कितने किलोमीटर के बारे में 10 किलोमीटर, तो 10 इंटू 10 हेक्टो, तो कितना हो गया 10 टू द पावर 100, 10 टू द पावर 2 हेक्टो। तो कितने बराबर हो गया 10 किलो
मीटर बराबर कितना हो गया 10 की पावर 2 हेक्टो के। कितना हो गया 10 की पावर 2 हेक्टो के। अगर हमसे कोई और अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम, जैसे कि और क्वेश्चन है हमारे पास। जैसे सेकंड क्वेश्चन आता है, पूछ लिया जाए कि 1 हेक्टो बराबर कितने सेंटीमीटर के, तो हम कैसे बताएंगे? तो हमें देखना है, हमसे पूछा कि हेक्टो कितने पे है, ये हेक्टो है हमारा, क्या है हेक्टो से हमें डेसी पे जाना है, सेंटी पे जाना है। तो कितने सीढ़ियां चढ़ रहे हैं हम, 1 2 3 4, कितने सीढ़ियां चढ़ी हमने, 4 सीढ़ियां। तो हमें कितनी पावर का यूज करना पड़ेगा, 10 की पावर 4। तो हमारा सीधा आंसर हो जाएगा 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। तो हमने जान लिया है कि हम यूनिट को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब एक सा एग्जांपल हम माइनस में ले लेते हैं कि ऊपर से हम नीचे की तरफ आएंगे, तो हमें कैसे करना है तो देखते हैं। जैसे अगला एग्जांपल है हमारा कि 1 डेसीमीटर बराबर कितने किलोमीटर के। तो हम कैसे जानेंगे, डेसी है ना हमारा। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो डेसी है, हमसे क्या पूछा है, किलो। तो कितनी सीढ़ियां नीचे की तरफ है, 1 2 3 4। तो कितनी पावर हो जाएंगी, 10 की पावर -4। तो हम कह सकते हैं कि 10 की पावर -4, तो 1 डेसीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10 की पावर -4 किलोमीटर के। तो हमने जैसे कि जान लिया है कि 1 डेसीमीटर बराबर कितने के होते हैं, 10 की पावर -4 किलोमीटर के। तो अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे इस पर, तो देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, 5 डेसी बराबर कितने हेक्टो के। तो हम कैसे पता करेंगे कि 5 डेसी बराबर कितने हेक्टो के। अगर हमें पता चल जाए कि 1 डेसी बराबर कितने हेक्टो के, तो हमने क्या कहा था, अगर हमें जैसे डेसी है, हाँ डेसी है, तो हमसे पूछा है कितने हेक्टो के, हेक्टो पाने के लिए उसे कितना चलना पड़ रहा है, 1 2 3। तो कितनी, तो पता चल गया कि हमें 1 डेसी बराबर, हमने क्या पढ़ा था, जब ऊपर से हम नीचे की तरफ आते हैं तो घातें कितनी हो जाती है, -3। तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर -3। कितना चला, 1 2 3। तो कितने हेक्टो के हो गया, 1 डेसी बराबर हो गया 10 की पावर -3 हेक्टो के। तो हमसे पूछा है 5 डेसी बराबर कितने हेक्टो के। तो 5 × 10⁻³ हेक्टो। ये तो पता चल गया कितना हो गया, 5 डेसी बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻³ हेक्टो। तो ऐसे हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। जैसे हमसे पूछ लिया जाए कि 15 हेक्टो बराबर कितने सेंटी के, तो कैसे करेंगे। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ। तो नीचे से ऊपर की तरफ हम करते थे तो हमने क्या सीखा था कि घातें जुड़ती चली जाती हैं। जैसे 1 10 की पावर 2 सीढ़ियां चढ़े तो 2 पावर घात चढ़ गई, 1 चढ़े तो पावर 10 की पावर 1 घात हो गई। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हेक्टो से हमें कहां जाना है, सेंटी तक। तो कितनी सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, 1 2 3 4। तो कितना हो जाएगा, 1 हेक्टो बराबर 10 की पावर 4 सेंटी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10,000 सेंटी के। तो पता चल गया 1 हेक्टो बराबर 10,000 सेंटी के। तो हमसे क्या पूछा है, 15 हेक्टो बराबर कितने सेंटी के। तो हमसे पता चल गया कि हमें पता चल गया कि 1 हेक्टो में कितने होते हैं, 10,000 सेंटी। तो 10,000 से क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो क्या हो गया, ये कितना हो जाएगा फिर, 15 इंटू में जैसे कितनी जीरो है, 15 × 1 तो कितना हो जाएगा 15। कितनी जीरो लग रही है, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 4 जीरो लगा दी सेंटी के।
तो हमें पता चल गया 15 हेक्टो बराबर कितने के हो जाएंगे, 1,50,000 सेंटी के। तो ये अब तक आपको जो मैंने समझाया है मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। तो अब जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम सदिश राशि और अदिश राशियों के बारे में जानेंगे। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास पर। जय हिंद।